ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बीए जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है बीए पहला साल का जो आपका पढ़ाई बीकॉम वाणिज्य जो आपका ऑनर्स पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस उसका जो है पार्ट नंबर 3 वीडियो और इससे पहले का 2 पार्ट वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं हम आज का क्लास जो अध्याय 3 से बीए फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट ऑनर्स पेपर से जानते हैं। और हमारा बुक का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय लेखांकन। और जानते हैं कि आज हम इसमें वित्तीय लेखांकन में जो है कि क्या पढ़ेंगे। तो वित्तीय लेखांकन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो है अध्याय नंबर 3 आज हम जानेंगे। अध्याय नंबर 3 आपको जो है लेखांकन मानक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो इस अध्याय में हम जानते हैं कि इस अध्याय का जो है आज हम जानेंगे कि अध्याय के उद्देश्य क्या है। और साथ में हम यहाँ पर आपको बताएंगे इसका जो है कि परिचय देंगे लेखांकन मानक एवं इसका मतलब आज समझाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक, भारत में लेखांकन मानक, सारांश और महत्वपूर्ण शब्दावली। तो यहाँ पर जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक क्या है, भारत में लेखांकन मानक क्या है, सारांश, महत्वपूर्ण शब्दावली। और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है तो हमारा तैयारी कितना हो रखा है, हम कुछ समझ पाए हैं या नहीं। तो चलिए संदर्भ ग्रंथ के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पाठ का जो है उद्देश्य क्या है। तो हमारा जब अगर ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका उद्देश्य जो है आपको इस अध्याय के अध्ययन के बाद लेखांकन मानक का आज से जान सकेंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक तथा भारतीय लेखांकन मानक के बारे में आप समझ सकेंगे। कहने का तात्पर्य कि अंतर्राष्ट्रीय लेखन क्या होता है और भारत का लेखांकन क्या होता है। तो चलिए इसका परिचय हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परिचय जान लेते हैं। परिचय हमारा यहाँ पर देख लीजिए कि लेखांकन माप ऐसी नीति निर्धारण विवरण है जिन्हें विशेषज्ञ लेखांकन समिति या राज्य या अन्य नियामक संस्था द्वारा निरूपित किया जाता है। उन्हीं के अनुसार लेखांकन विवरणों में प्रकटीकरण, मापांकन, प्रस्तुतिकरण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब लेखांकन मापक ऐसी नीति निर्धारण विवरण होता है जिन्हें विशेषज्ञ लेखांकन समिति या राज्य या अन्य नियामक संस्था द्वारा निरूपित किया जाता है। और उन्हीं के अनुसार लेखांकन विवरण में प्रकटीकरण, मापांकन, प्रस्तुतिकरण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि लेखांकन मानक आखिर है क्या। तो लेखांकन मानक के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि सामान्य स्वीकृति लेखा सिद्धांत के रूप में लेखांकन एक सैद्धांतिक ढांचा बन जाने पर भी वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां लेखाकार अपने स्वर निर्णय का उपयोग करते हैं। लेखांकन व्यवहार में एकरूपता की कमी होने से इस समस्या को विश्व स्तर पर पहचाना गया तथा लेख मानकों का निर्धारण द्वारा इसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेखा प्रमाप लेखांकन नीति ऐसे मापदंड होते हैं जो संकेत एवं दिशा निर्देश के माध्यम से वित्तीय विवरण एवं वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदना में दिखाए जाने वाले विभिन्न मदों का व्यवहार करने में मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ पर आगे जानते हैं, आगे मानकों का निर्धारण उपक्रम द्वारा अपनी की गई नीति एवं कार्य पद्धति में एक रूपता पर आधारित है। प्रयोगकर्ता प्रदत्त सूचना के ठीक तरह से समझ सके हैं। मानक किसी भी मामले में सामूहिक ज्ञान एवं अनुभव को स्थापित करने के साधन है। प्रमाप संबंध सिद्धांत के रूप में निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें प्रयोग के लिए पेशेवर व्यक्ति के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है।
क्लोहर ने लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, क्लोहर ने लिखा है, लेखांकन मापक व्यवहार का एक माध्यम है जो पेशेवर संस्था, परंपरा व कानून द्वारा लेखापालकों पर लागू किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है जो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इस चीज़ सबको लिखते चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको जो है पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर आगे जो है कि कहता है, लेखांकन प्रमाप उचित रूप से वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रयुक्त वित्तीय मापन एवं प्रकटीकरण से संबंधित है। ये सीमाओं को बताते हैं जिन्हें स्वीकार व्यवहार होना चाहिए। ये समक्ष पेशावर संगठन समान स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं को बताते हैं। मानक लेखांकन की विचारधारा, मान्यता तथा लेखांकन सिद्धांत लेखांकन के लिए आधार तैयार करता है तथा लेखांकन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले नियमों को निश्चित करता है। कहने का तात्पर्य, मानव लेखांकन विचारधारा, मानव मान्यताओं तथा लेखांकन सिद्धांत लेखांकन के लिए आधार तैयार करता है और ये लेखांकन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले नियम को निश्चित करता है। इसे ही हम मानक लेखांकन कहते हैं। आगे जानते हैं। आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक लेखांकन क्या है, तो यहाँ पर जानते हैं। आर्थिक व वित्तीय सूचनाओं को समझने की दिशा में प्रयास 1950 से शुरू हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिएगा। आर्थिक और वित्तीय सूचनाओं को समझने की दिशा में प्रयास आपको 1950 से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लेखाकारों की एक सभा सिडनी में 1972 में आयोजित हुई थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया है। लेखापालों की संस्था ने 9 जून 1973 को अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रमाप समिति बनाई और 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल संबोधित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय लंदन स्थित है। भारत इसका सदस्य है। ये जो बात है, आप जो है इस चीज़ को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए कि आर्थिक वित्तीय सूचनाओं को समझने की दिशा में प्रयास 1950 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार की एक सभा सिडनी में 1972 में आयोजित हुई थी और लेखापालों की संस्था ने 19 जून 1973 को अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रमाप समिति बनाई थी और 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रमाण मंडल संबोधित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय लंदन में है और भारत इसका सदस्य है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे, तो चलिए इस चीज़ को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल के उद्देश्य क्या है। तो इनका जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन माप जिस उद्देश्य से बनाया गया वो निम्नलिखित है। आकांक्षित वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण हेतु लेखांकन प्रमापों का निर्माण करना व प्रकाशन करना, विश्वव्यापी स्वीकृति प्रमापों में समानता व सुधार करना। अब तक 41 प्रमापों को विश्व स्तर पर निर्गत किया गया है, जिसमें से कुछ निष्प्रभावी किया गया है। वित्तीय विवरण की प्रस्तुतिकरण, संबंध और साथ में एकीकृत वित्तीय विवरण, हर्ष द्वारा मूल हर्ष लेखांकन, वित्तीय विवरण में प्रकट की जाने वाली सूचना और परिवर्तनशील मूल्यों के प्रति लेखांकन की प्रतिक्रिया, रोकड़ प्रवाह विवरण, अवधि के लिए सूद या हानि, मूलभूत भूलें और अवधारणा, शोध एवं विकास गतिविधि हेतु लेखांकन, चिट्ठे की तिथि के पश्चात की घटना और इसके बाद निर्माण बैंक हो गया। आयकर संशोधित चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व की प्रस्तुतिकरण, खंड प्रतिवेदन और इसके अलावा यहाँ पर इनका उद्देश्य था परिवर्तन मूल्यों के प्रभाव को प्रतिवर्धित करती सूचना, संपत्ति, प्लांट, उपकरण, पट्टा, आगम, कार्मिक सुविधा और साथ में 20 नंबर में आपको कहता है कि सरकारी अनुदान एवं
लेखांकन सरकारी सहायता का प्रकट करना, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव, व्यावसायिक संयोजन, उधार की लागत, संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण, विनिवेश हेतु लेखांकन। तो आगे हम जानते हैं यहाँ पर 26 नंबर में आपको 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर कहता है सेवानिवृत्ति लाभ योजना के आधार पर लेखांकनों का प्रतिवर्धन, एकीकृत मिश्रित वित्तीय विवरण तथा सहायक कंपनी लेखांकन, संबद्ध संस्था में विनियोग, अति सफलती अर्थव्यवस्था का वित्तीय प्रतिवेदन, बैंक या ऐसी वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण, संयुक्त उपकरण के हितों का वित्तीय प्रतिवेदन, वित्तीय विलेख प्रकटीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रति अंशर्जन, अंतरिम वित्तीय अनुमोदन, कार्य को बंद करना, संपत्ति पर हानि, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, वित्तीय विलेख, मान्यता एवं माप, निवेश संपत्तियां। और यहाँ पर अब आगे जानेंगे भारत में लेखांकन प्रमाप। भारत में लेखांकन प्रमाप क्या है, तो इस चीज़ को जानते हैं कि भारत में लेखांकीय प्रमाप क्या है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) के अनुसार एक कंपनी में वित्तीय विवरण द्वारा इसके लाभ एवं वित्तीय स्थिति को सही एवं उचित जतनम दक पित दर्शाया अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम में कहीं सही एवं उचित को परिभाषित होने के कारण उन नियम एवं प्रक्रिया को परिभाषित करने की आवश्यकता थी जिन्हें चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की सही एवं उचित स्थिति बताए। इस लक्ष्य के पूर्ति हेतु भारतीय चार्टर्स लेखाकार संस्था परिषद ने 27 अप्रैल 1977 को लेखांकन प्रमाप मंडल की स्थापना की। लेखा मानक जारी करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहला नंबर जानते हैं क्षेत्र का निर्धारण। क्षेत्र के निर्धारण, लेखांकन प्रमाप मंडल उन क्षेत्रों के विषय का निर्धारण करता है जिनके संबंध में लेखांकन प्रमाप आवश्यक है। वह इनके चयन में प्राथमिकता भी निर्धारण करता है। नंबर 2 में अध्ययन दलों का निर्माण। विशिष्ट विषयों पर विचार हेतु एएसबी का अध्ययन दल द्वारा सहायता किया जाता है। नंबर 3 में जानते हैं प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप तैयार करने का मतलब है एक अध्यक्ष दल प्रस्तावित लेखांकन प्रमाप एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार करके एएसबी को विचारार्थ प्रस्तुत करता है। प्रमाप से संबंधित अवधारणा, प्रमाप में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, प्रमाप के निर्माण के लेखांकन सिद्धांत को लागू करने की विधि, प्रमाप लागू करने में प्रकटीकरण, उपकरणों की श्रेणी, तिथि। और अब यहाँ पर जानते हैं कि बाहरी संस्था से विचार विमर्श, अध्ययन दल द्वारा प्रारूप तैयार करने के बाद इस पर विस्तार से विभिन्न बाहरी संस्था जैसे FICI, CLB, CSI, CBDT, बैंक व अन्य पेशेवर संस्था के प्रतिनिधियों को विचारार्थ आमंत्रित किया जाता है और विषय वस्तु पर विचार होता है। 5 में जानते हैं मार्गदर्शन, प्रारूप तैयार कर जारी। तो प्रारूप प्रमाप के प्रारूप को प्रदर्शन प्रारूप ICL के सदस्य द्वारा जनसाधारण से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाना है। इसके बाद जानते हैं 6 नंबर में प्रमाप के अंतिम रूप में जारी करना। तो प्रमाप के अंतिम रूप में जारी करने का मतलब ASB प्रदर्शन प्रारूप के आवश्यकता अनुसार संशोधित करती है तथा अंतिम रूप से फाइनल ड्रिफ्ट में तैयार करके भारतीय चार्टर्स लेखांकन संस्था की परिषद को अनुमोदित हेतु प्रस्तुत करता है। परिषद अंतिम प्रारूप की बैठक की सलाह में परिवर्तित कर सकता है। तत्पश्चात लेखांकन प्रमाप जारी कर दिया जाता है। निर्मित लेखांकन प्रमाप तो
शीर्षक यहाँ पर देख लीजिए। शीर्षक जो है यहाँ पर आपको निर्गमन की तिथि, जो महत्वपूर्ण तिथि थी, लेखांकन नीति को प्रकट करना नवंबर 1779 में, सकंद का मूल्यांकन जुलाई 1999 में, रोकड़ प्रवाह विवरण मार्च 1977 में, आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद घटी घटना एवं साम्यवताएँ जनवरी 1995 में। इसके बाद जानते हैं अवधि के लिए शुद्ध लाभ, अवधि पूर्ण मदों तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन फरवरी 1997 में, हार्स लेखांकन दिसंबर 1994 में, निर्माण ठेकों के लिए लेखांकन दिसंबर 1983, अनुसंधान एवं विकास के लिए लेखांकन जनवरी 1985, आगम मान्यता 1985, अस्थायी संपत्ति हेतु नवंबर 1985, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु दिसंबर 1994 और सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन अप्रैल 1992 में, विनियोग के लिए लेखांकन 1995 में, एकीकरण के लिए लेखांकन अप्रैल 1995 में। इसके बाद जानते हैं सेवा आयोजन के लिए वित्तीय विवरण, सेवावर्ती लाभों का लेखांकन अप्रैल 1995 में, उधारी लागत मई 2000 में, खंड प्रतिवेदन अक्टूबर 2000 में, संबंध पक्ष प्रकटीकरण अक्टूबर 2000 में, पट्टा जनवरी 2001 में, प्रति अंश आय अप्रैल 2001 में, एकीकृत वित्तीय विवरण में सहयोग संस्था में निवेश के लिए लेखांकन जुलाई 2001, आय पर कर के लिए लेखांकन जून 2001, एकीकृत विवरण में सहयोगी संस्था का निवेश के लिए लेखांकन जुलाई 2001, बंद व्यापार फरवरी 2002, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन फरवरी 2002, अमूर्त संपत्ति फरवरी 2002 और संयुक्त साहस में हितों के प्रतिवेदन, संपत्ति का हानिकरण और प्रावधान, संविधियों, संपत्ति एवं तथा दायित्व। अब इतना जानने के बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं और इसका हम सारांश जान लेते हैं। इसका सारांश क्या है? लेखांकन मानक ये लेखांकन नीति के ऐसे मापदंड है जो यह बताता है कि वित्तीय विवरण पत्र में प्रकट किए गए विभिन्न मदों का व्यवहार किस प्रकार किया जाना चाहिए। अब नंबर 2 में हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक जो है, आपको यहाँ पर बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक प्रमाप मंडल का मुख्य कार्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप के विभिन्न उद्देश्य जैसे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति हेतु मानक निर्धारण करना आदि के लिए बनाए गए हैं। भारतीय लेखांकन मानक क्या है? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा 27/4/1977 लेखांकन मानक मंडल बनाया है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप को भारत के संदर्भ में एकीकृत कर अपने सदस्य का दिशा निर्देश करना है। तो ये था ये चैप्टर और यहाँ पर 100 प्रगति जांच का उत्तर भारतीय लेखांकन प्रमाप जो यहाँ पर समायोजन के लिए वित्तीय विवरण सेवावर्ती लाभों के लिए लेखांकन 1995 में, उधारी लागतें 2000 में, खंड प्रतिवेदन अक्टूबर 2000 में, संबंध पक्ष कटौती अक्टूबर 2000, पट्टा जनवरी 2000, प्रति अंश 2001, एकत्रित वित्तीय विवरण सहयोगी संस्था के निवेश के लेखांकन जुलाई 2001, आय पर कर के लेखांकन जून 2001 और अमूर्त संपत्ति फरवरी, संयुक्त साहस वितरण। ये तो आपको ये हमने जो है यहाँ पर जाना है और इसमें जो है महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली एक ही था, लेखांकन स्वव्यवहार वह घटना के मापन का उपचार हेतु मान्य नीति प्रपत्र है। लेखांकन मानक क्या है? तो लेखांकन समव्यवहारों व घटनाओं के मापांकन उपचार हेतु मान्य नीति का प्रपत्र है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसका आप जवाब आपसे चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न कीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जो है ध्यानपूर्वक से पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक को बताइए। हो सके तो इसका जवाब जो है आप जो है व्हाट्सएप नंबर 9546725624 पर आप दीजिए और अगर आपको PDF इसका चाहिए तो भी आप बताइए, आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए भारत में लेखांकन मानक पर यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक को बताइए। भारत में लेखांकन मानक पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक को बताइए।
और कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न को जानते हैं। कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाप समिति का गठन कब हुआ था? आपको यहाँ पर बता, सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 20 जून 1973 को। और यहाँ पर नंबर 2, AS 15 के अनुसार सामान्य अवकाशीय लाभों में किसमें शामिल किया जाता है? तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेजुएटी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न, लेखांकन प्रमाप 15 के अनुसार यदि वर्ष के दौरान क्षेत्र अंशदान वर्ष के दौरान दिए जाने वाले वंचित से कम हो तो अर्जित दायित्व होनी चाहिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ब प्रमाणित सही हो जाएगा। और जानते हैं लेखांकन प्रमाप 13 किस प्रमाप के संबंध में वर्णन नहीं करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, विनियोग पर ब्याज, लाभांश, म्यूचुअल फंड और जो है सभी इनमें से सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, AS1 निर्गमन किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जून 1981 में। इसके बाद AS4 का निर्गमन वर्ष क्या था? तो आपको सही आंसर 6 का जो है ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, नवंबर 1982 में। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, AS5 निर्माण किया गया था? तो 7 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, नवंबर 1982। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लेखांकन प्रमापों की रचना की है। तो 8 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रमाप समिति ने लेखांकन प्रमापों का प्रकाशन किया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 9 का जो है 100 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 और ये उत्तरमाला देखते हैं, जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तरमाला है। और संदर्भ ग्रंथ में लेखांकन सिद्धांत CL चतुर्वेदी द्वारा रचित पुस्तक है। तो ये था आपको BA कॉमर्स प्रथम वर्ष ऑनर्स पेपर का अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और के महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय नंबर 3 से। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।